शाइनेड एड में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ से आप GPL थीम डाउनलोड कर सकते हैं। GPL मीन्स जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, पेड थीम आपको एक तरह से ऐसा समझिए कि क्रैक कर लेना। अब इसका बेनिफिट क्या है, अभी के साथ स्टोर होगा, आप थीम परचेज करेंगे में से कोई फायदा नहीं। तो शाइन एड्स पर आइए और आप इसका करेंगे और यहाँ पर आके जैसे कि थीम होती है डीबी जो इसको डिज़ाइन किया है एलिगेंट, ये कंपनी है जिसने इसको डिज़ाइन किया। अब अगर इसकी प्राइसिंग वगैरह में अगर आते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्राइसिंग है बहुत हाई $23 आपको इसका पड़ेगा पर मंथ। और ये अगर आप सिंपल टीवी के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 7.4। अब इसमें क्या है, अलग अलग फीचर्स। अब इस वाले मॉडल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे DV है, AI, DV डैश, यहाँ से DV क्लाउड, DV ये सारे फीचर्स आपको इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए अगर आपने 1 गो में बाय करना है 297 आपको यहाँ से पे करना वाला है और यहाँ पर 249। ठीक है, लेकिन आपको सबको 24/7 रहेगा, इसलिए सब कुछ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें DV AI ये भी आपको इसके अंदर नहीं, इसका प्लान है 212 पर ईयर। ठीक है, क्योंकि AI फ्री नहीं मिलता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। तो एक अच्छा डील है कि यानी कि इन फ्यूचर कल को मान लीजिए कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर काम करना है, तो यहाँ पर आप सेम लाइसेंस बाय करके मल्टीपल वेबसाइट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यही थीम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने जा रहे हैं कि क्या इसके फीचर्स फंक्शनलिटी मिलेगा। तो यहाँ से हम इसे करेंगे ओपन और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज़र नेम एंड की दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगे। और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ से आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट फाइल फ्रॉम मेगालिंक और गेट फाइल फ्रॉम स्टूडियो फाइल, दोनों से इसको लोड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करेगा आपको उस पर्टिकुलर पेज पर, और गूगल के अंदर जो टॉप लिंक आपको मिलेगा उसको आपने क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर एक काउंटडाउन दिखाई देगा आपको, उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। ये आपका बटन जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या नंबर था ना, मैं आपको उसका यूज़रनेम और पासवर्ड तक शेयर करूँ। हाँ हाँ, तो ये हो चुका काउंटडाउन कंप्लीट। क्लिक टू कंटिन्यू अगेन। एक और आपको कैसे पूरा करना है काउंटडाउन, हाँ तो इतना मेहनत करना पड़ता है। बट ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा यहाँ जाके सोचता है कि भाई इस टाइप की स्कैमिंग साइट है, बट ऐसा नहीं। अब आप नीचे आएंगे, ऐसा आपको लास्ट मिलेगा कंटिन्यू, फिर आपको यहाँ पर 5 मिनट का काउंटडाउन फॉलो करना है। और अब हम लोग पानी स्विच करेंगे बैटरी। ये देख सकते हैं, ठीक है, ये चेक कर लो। तो साइट का नेम ध्यान रखना है, मैं आपको इसका नेम शेयर कर देता हूँ, शाइन एड्स। और ये आगे भी हमने बहुत काम आने वाले, बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह हमने यूज़ करना है।
एक तो होता है कि थीम आप यहाँ से लाइव वर्डप्रेस के अंदर सर्च करें और उसको इंस्टॉल करें। एक ऑप्शन आप ऊपर और देखिए, अपलोड। हमें अपलोड पर आना है, चूज़ फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डायरेक्टली डाउनलोड पर सेट होती है। तो आप यहाँ पर देखिए आपका वर्डप्रेस का वर्जन अवेलेबल है, क्लिक ऑन ओपन एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनपैकिंग द थीम, इंस्टॉलिंग द थीम, द पैकेज कुड नॉट बी इंस्टॉल, द थीम इज यूजिंग द स्टाइल डॉट सी स्टाइल फिक्स इंस्टॉलेशन। ये है मैसेज आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको डाउनलोड में आना है और यहाँ पर आके आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह से एक्सट्रैक्ट करने के बाद डीबी का एक और हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। रिलोड करेंगे पेज को और यहाँ पर आई थिंक टाइप लगा हुआ है, फाइंड करेंगे डीबी। तो डीबी के अंदर से हमारा पास एक और डीबी 4.274 का एक जिप मिला है। फिर इसके अंदर आएंगे डबल क्लिक करके, आप डीबी का फोल्डर तो यानी कि जिप के अंदर एक और जिप फाइल थी, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसको डिलीट करूँगा, इसका कोई काम नहीं है। और जो नया डीबी का हमें फाइल रिसीव हुआ है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, या उसको भी रख लेते हैं, कोई डिलीट। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डीबी के अंदर एक और हमारा यहाँ पर फाइल रखा हुआ है, इसी वजह से इंस्टॉल हुई। तो चलिए जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर फाइल आई है हम लोग इसको ट्राई करेंगे। थीम्स अगेन, ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम, चूज, ये देखिए ओपन। आपकी बारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन इंस्टॉल सक्सेसफुली, क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो जो प्रीमियम थीम होती है वो आपको यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है, डीबी के नाम से आता है। जो वर्डप्रेस की थीम होंगी वो आपको थीम के अंदर जाके यहाँ पर मिल जाती है थीम्स। चलिए, तो अभी हम इसको एक्टिवेट करना है। तो लॉगिन टू एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ना करके हम जाएंगे थीम ऑप्शंस और यहाँ से अपडेट्स, और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम जो है अपना अपडेट करें। यूज़र नेम आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर जाऊँ, उसके अंदर अपडेट करें, इसका आप की और यहाँ से सेव चाहिए। अगर ग्रीन टिक आ जाता है इट मीन्स कि सक्सेसफुली हमारा हो चुका है लॉगिन। तो अब हम लोग डैशबोर्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो फीचर देखो बदल चुका है, यानी कि हमारी आप देख सकते हैं और डीबी लाइसेंस की, ठीक है। अब आप डैशबोर्ड में आइए, अपडेट्स पर आइए। अगर इस थीम का कोई अपडेट आया होगा लेटेस्ट तो वो आपको यहाँ मिलेगा। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, प्लगइन का अपडेट आया हुआ है, आप इसको भी अपडेट कर दीजिए। ये अपडेट हो चुका है। तो जो भी अपडेट आता है, चाहे वर्डप्रेस से रिलेटेड हो, थीम से रिलेटेड हो, प्लगइन से रिलेटेड हो, सब आपको यहाँ तो यहाँ पर अपना भी नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। फिलहाल थीम हमारी अप टू डेट है। नेक्स्ट हम लोग वापस से थीम ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्डर। बिल्डर के अंदर आपको एडवांस ऑप्शन में आना है और इस क्लासिक बिल्डर को आपने एक्टिवेट करना है, ठीक है। वापस से हम लोग ऑल पेजेस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना चेंजेस हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट किया। तो अगर आप इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो इसका देख सकते हैं डीबी थीम इंटीग्रेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस वगैरह करना है। तो कैसे होंगे, आपको यहाँ से एक नया पेज बनाना होगा, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा यूज द डीबी बिल्डर। वाला फीचर पर काम करेंगे तो मैं अपना बाहर किया होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं चूज़ पर प्रीमेड लेआउट। तो प्रीमेड लेआउट देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है आप यहाँ देखेंगे हर एक कैटेगरी में आपके पास सो मैनी डिज़ाइन अवेलेबल, ठीक है। तो वेट करिए, आप यहाँ पर नोटिस करिए कितने नंबर ऑफ टैग्स हमारे यहाँ पर। सो 370 वेबसाइट्स इसके अंदर बनी बनाई, ठीक है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पेज है वो 2695 टोटल लेआउट्स।
अब आपको जिस भी कैटेगरी में वेबसाइट बनानी है आप यहाँ से चूज़ करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने ऐसे चूज़ किया एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आप कौन सा वेबसाइट बनाते हैं, लेट्स से या और कुछ भी अगर आपको मिल जाता है तो पहले स्कूल के लिए चलिए हम लोग यूएक्स के साथ जाते हैं। देखिए तो अब आप यहाँ देखिए इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस हमारे पास है। तो देखिए एक होता है लैंडिंग पेज और एक है होम पेज, ठीक है। तो ग्राफिक आपको किसने कम्प्लीट करा है, सुनिए आप बताइए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ अभी इतना जो आपकी जर्नी कम्प्लीट हुई लैंडिंग और होम पेज में डिफरेंस क्लियर है क्या होता है? ठीक है, हाँ तो देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आता है या आपकी कंपनी में आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है, तो लैंडिंग पेज क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस किसी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज होगा उसके अंदर आपको मल्टीपल पेजेस नहीं होते, सिंगल पेज की वेबसाइट होती है। और अगर आपको डिज़ाइन करके बोला जाता है कि होम पेज बनाइए तो इट मीन्स की वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस बनेंगे। अब इसको और आसान शब्दों में समझाते हैं कि भाई देखो लैंडिंग पेज यानी कि जिस पेज पर ऐड चलेगा, यानी कि अगर मेरे विजिटर ने कोई ऐड देखा उसने इसको क्लिक किया तो वो लैंडिंग पेज पर आएगा, ना कि वेबसाइट पर आएगा। क्योंकि अगर वो वेबसाइट पर आया तो उसके ऊपर क्लिकेबल्स होंगे बहुत सारे, जब वो कहीं भी निकल जाएगा वहाँ से। जिस पर्पज़ से मैंने वो ऐड चलाया था वो पर्पज़ समझ नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ होगा लीड जनरेट करना और वो वहाँ से स्किप करके निकल जाएगा। तो मैं एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि अरीना एनिमेशन इंडिया ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, डोमेन नेम। अब इस डोमेन नेम में आप यहाँ देखेंगे क्लिकेबल्स के ऊपर। अब क्या होगा कि अगर हम लोग कोर्स को क्लिक करेंगे तो कोर्स का पेज नहीं खुलेगा, हम कोर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, यानी कि यूज़र स्पेस से कहीं बाहर नहीं निकल सकता, इसी में ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वो अपना नेम और नंबर किस सेंटर में हमारे लिए प्लेस करना चाहता है, सेंटर अपने, ठीक है, और यहाँ से क्या कोर्स मिलेगा चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लैंडिंग पेज। तो हम फिलहाल यहाँ पर बनाएंगे होम पेज, क्योंकि हमें एक मल्टी पेज वेबसाइट क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप लाइव डेमो इसका देख सकते हैं पहले बनाने से पहले कि भी क्या दिखता है कि देखो जिस तरह का इसका डिज़ाइन। तो यहाँ पर इंटरफेस अवेलेबल है, कंटेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। वो सारा पार्ट चेंज हो जाता है। फिलहाल ये डिज़ाइन हमें सही लगता है, हम इसको बनेंगे यूज दिस लेआउट। ये देखिए डिज़ाइन जो है वो आपका इम्पोर्ट हो जाता है, मेरे को कुछ भी नहीं बनाना है। और हम इसको यहाँ पर नेम देंगे होम, ठीक है। होम पेज का जो नेम होता है वो हमेशा इंडेक्स रखा जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अगर इस पेज को लाइव करना है तो पब्लिश का बटन दबाएंगे। पब्लिश करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चेंज चेक करना चाहेंगे, जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपना कौन सा साइट लैंग्वेज चूज़ है और टाइम जोन क्या है। तो टाइम जोन हमारा यहाँ पर कोलकाता यानी कि इंडिया का जीएमटी चल रहा है, तो यानी कि बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम जोन किसी और कंट्री का होता है, लेकिन जब हमारा कंटेंट लाइव आता है तो उसका टाइम कुछ और आ रहा होता है, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट हमारा ओके है। तो यहाँ से हम इस पेज को करेंगे पब्लिश। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक टाइम पर खुद से ऑटोमेटिक लाइव आ जाए तो आप यहाँ जाकर इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कब आए, ठीक है। तो चेंज करना पॉसिबल तो सेकंड थर्ड यानी कि 4 मंथ की बात हो रही है, यहाँ से आप डेट और ईयर अपना चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी साइट्स में क्या होता है कि आपका जो है ना देखते हो जैसे कि रात के 12 बजे तो कुछ ऑफर आ गया तो वो शेड्यूल किया जाता है बना के, ये नहीं कि रात के 12 बजे बैठा हुआ चलो भी ऑन कर देंगे, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता। हाँ तो वो ऑटोमेशन में रहती है सारी चीज़ें, वो पहले से बनाना के सेट करके रखते हैं, सब प्री प्लान होता है कब किस टाइम पर कौन सी चीज़ लाइव आएगी। अभी हम लोग यहाँ पर रिलोड करेंगे तो हमें 2 होम के बटन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लिक करेंगे हम यहाँ से और ये देखिए हमारा पेज बन के आ चुका है, ठीक है। इस तरह से। 10 सेकंड।
हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लिखा रहा है जैसे कि सैम्पल पेज, अनकैटेगराइज, डबल हमें होम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में आना है, राइट। यहाँ आने के बाद आप अपना एक मेन्यू बना लीजिए जैसे कि प्राइमरी नेविगेशन, और यहाँ से क्रिएट करेंगे मेन्यू और अपने होम पेज को हम लोग ऐड कर लेंगे इसके अंदर एंड क्लिक ऑन सेव। अभी क्या होगा जब हम लोग इसको रिलोड करेंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप्स वीडियो में रिकॉर्डेड है, तो आइए नेक्स्ट। तो होम पेज अपना क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट का एंड होता है, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है नीचे एडिशनल कुछ और भी आ रहा है। तो एक तो होता है वर्डप्रेस का अपना डिफ़ॉल्ट फुटर जो कि लिखा है डिज़ाइन बाय एलिगेंट थीम एंड पावर्ड बाय वर्डप्रेस। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मैटर पे, बट हमें फ़िलहाल बात करते हैं सिनेरियो कि हमें ये चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं पेज हमारा यहीं पर एंड हो जाए, दिस इज लास्ट। तो क्या करें इसके लिए? तो आप यहाँ देख सकते हैं फुटर अवेलेबल है। तो हम वर्डप्रेस के अंदर आएंगे, डीबी में जाएंगे, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर। थीम बिल्डर को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड ग्लोबल फुटर, क्लिक करिए। ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ आइए, ठीक है। योर सेव्ड लेआउट या योर एग्जिस्टिंग पेज, हमने बोला होम पेज को लीजिए एंड यूज दिस लेआउट। होम पेज हमने यहाँ पर ऐड किया। नाउ क्लिक ऑन एडिट पेन और ये देखिए पूरा हमारा डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें इसमें से क्या क्या नहीं चाहिए वो सब आप डिलीट कर देंगे। जैसे मुझे ये सेक्शन के रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनली मुझे फुटर रखना है सर, ठीक है। हमने फुटर को रखा, यहाँ से हिट करेंगे क्लोज बटन एंड सेव एंड एग्जिट। यहाँ से सेव चेंजेस, इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। अपने मेन्यू को भी क्लोज कर लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो रिलोड करिए, ठीक है। तो हमारे पास डबल फुटर आ गए। यानी कि इसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब जो मेरी थीम के अंदर फुटर जहाँ लिखा हुआ है मुझे इसकी नीड नहीं है। यहाँ से करेंगे अपडेट, और ये देखिए यहाँ रिलोड करिए हमारी वेबसाइट जहाँ पर हम लोग चाहते थे वहीं पर हो गया, ठीक है। तो क्विकली हो गया सेटअप पूरा होम पेज। इसी तरह से हम लोग बाकी के पेजेस को यहाँ पर कॉल करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ से इसको अपडेट करने के बाद हम जाएंगे अगेन ऐड न्यू पेज, अगेन यूज द डीबी बिल्डर। तो सेकंड पेज आता है अबाउट। सो यहाँ पर हम लोग ब्राउज लेआउट पर क्लिक करेंगे, एजुकेशन एंड अबाउट एंड यूज दिस लेआउट। पेज को रीनेम करेंगे अबाउट। अब जब हम लोग पब्लिश करेंगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अबाउट हो जाएगा ये पेज। फुटर हमें रिमूव करना है क्योंकि ग्लोबल फुटर हम लोग ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। क्लिक ऑन पब्लिश। यहाँ पर हम लोग रिलोड करेंगे तो अबाउट कोड हमें देखने के लिए मिलेगा। पहले प्रोसेस कंप्लीट होने देंगे। हाँ, क्लिक ऑन रिलोड बटन, अबाउट, क्लिक ऑन अबाउट। फिर देखिए आपका अबाउट का सेक्शन है इस तरह से, ठीक है। तो प्रोसेस इजी है। हाँ, तो अभी तो मैं आपको ये प्रीमेड लेआउट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा सब कंफर्टेबल हो जाएं। फिर मैं आपको एक फोटोशॉप के डिज़ाइन को कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्क्रैच से अपना खुद का भी बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि क्लाइंट को जो चाहिए वो हमारे पास डिज़ाइन पहले से अवेलेबल हो। हमें बनाना भी पड़ सकता है, तो आना चाहिए। चैप्टर्स, चैप्टर,
ये जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इसके लिए नेट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। फुटर रिमूव, ऐड न्यू पेज, चैप्टर के बाद हम लोग देखते हैं प्राइसिंग देन कंटेंट। फुटर में यहाँ भी रिमूव करना होगा, अगेन अपडेट। हाँ, क्योंकि हमने ग्लोबल फुटर ऑलरेडी बिल्ड कर दिया। और एक एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे लैंडिंग पेज को भी, उसको हम लोग यहाँ कॉल करेंगे और एक ब्लॉग का पेज भी बनाएंगे। ठीक है जी, लैंडिंग पेज रहता है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फुटर यहाँ भी रिमूव एंड पब्लिश। इनडिज़ाइन नहीं, लेआउट जो इनडिज़ाइन के अंदर बनता है वो होता है प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम यहाँ वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, XD, फिग्मा कहीं पर भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जैसे बनाया और अभी हम लोग यहाँ पर रिलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सभी लिंक्स आपके अपीयर हो जाएंगे, आगे सभी लिंक। अब अगर हम लोग यहाँ कंपेयर करें इस डिज़ाइन से, तो लैंडिंग स्टार्टिंग में और हमारा लैंडिंग में लास्ट में। सो अगर हमें ऑर्डर चेंज करना तो कैसे पॉसिबल होगा, तो अगेन आपको यहाँ पर आना होगा अपीयरेंस, मेन्यूज़, लैंडिंग लास्ट में। आप इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन सेव मेन्यू, यहाँ रिलोड करिए। तो कितना आसान है ना, बस पता होना चाहिए कहाँ चेंज करना है। और ये देखिए हमारी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बन चुका है, ठीक है। तो इन फ्यूचर कभी अगर कोई ऐड वगैरह रन होता है तो वो यूज़र यहाँ लैंड करेगा, जिसमें उसको UX के बारे में पता लग जाएगा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ UX डिज़ाइन, यहाँ से फ्रॉम द बेसिक्स टू द फाइनल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, क्या हमारे वो हैं टॉपिक्स उसके अंदर जो हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, सक्सेस स्टोरीज, जो टेस्टिमोनियल्स होंगे, लेटेस्ट जो ब्लॉग्स वगैरह हमारे होंगे वो यहाँ में डिस्प्ले होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट में फुटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। ये हमारा होम पेज हो गया, ठीक है। तो एक तो हमें ये टेक्निकल पता चल गया, लैंडिंग पेज में जो क्लिकेबल्स होंगे वो यूज़र को सेम पेज पर ही होल्ड रखेंगे, स्टक रखेंगे, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है। होम पेज के केस में क्या होता है, यूज़र क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर जंप कर सकता है ना। तो ये अबाउट का पेज है अपना, ये एक चैप्टर का पेज है अपना, इस तरह से, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
teaches the basics in color theory, typography, information architecture, composition, interaction, web design, mobile design and prototyping. सेम है फॉर चैप्टर्स, तो यहाँ से लोग जाके देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। देन यहाँ पर प्राइसिंग मॉडल आप देखेंगे, देन यहाँ से कॉन्टैक्ट की डिटेल्स अवेलेबल होंगी, देन यहाँ से ब्लॉग इस तरह से। तो हमने अभी समझा कि कैसे थीम इंस्टॉल होता है, किस तरह से हम लोग थीम के बिल्डर का यूज़ करके विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन कोड हम लोग अपने पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं इसके, और किस तरह से नैप बार वगैरह का मॉडिफाई करेंगे। बात करते हैं कि हमें यहाँ पर लोगो की, इसको हमें चेंज करना है, जो कि डिफ़ॉल्ट अभी थीम का लोगो आप देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर डीबी के अंदर थीम ऑप्शंस, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोगो। सो एग्जांपल के लिए मैं अरीना का लोगो यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ। सो सेलेक्ट फाइल्स, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, और यहाँ देखते हैं अगर कोई हमारे पास लोगो वगैरह अगर अवेलेबल है सो हम उसको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल नहीं, लाइव डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। तो arena-animation-india.com, और यहाँ से हम लोग लोगो ले सकते हैं, या फिर arena-multimedia पर हम लोग यहाँ राइट क्लिक है, ओपन इमेज न्यू टैब, और इसको हमने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड, और यहाँ से हम लोग करेंगे सेलेक्ट फाइल, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, ये देखिए क्लिक ऑन ओपन। तो ये देखो वेब पिक्चर को अपलोड करने के लिए मना कर रहा है ना। तो वेब पिक्चर एक्सटेंशन वर्डप्रेस में डालना पड़ता है, बट फिलहाल अगर ये नहीं ले रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट URL कॉपी करके वर्डप्रेस में ट्राई करेंगे। सेलेक्ट फाइल, क्या ऐसे पॉसिबल है? नहीं प्रोसेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो यहाँ से आप वेब पिक्चर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे फोटोपी, और यहाँ से क्योंकि ऑफलाइन हमारे फोटोशॉप में WP खुलती नहीं है ना, तो यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और सिंपल यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट, और इसको बना देंगे हम लोग PNG। हाई क्वालिटी रखिएगा, क्लिक ऑन सेव, ये PNG फाइल आ गई है। इसको हम लोग यहाँ से अगर अपलोड कर लेंगे इस तरह से, एंड सेट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक ऑन सेव चेंजेस, एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ पर इसको कर लेना है रीलोड इस तरह से, तो आपको लोग यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको सारे सॉफ्टवेयर के कंट्रोल मिल जाते हैं, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD, फिग्मा, स्केच, PDF, रॉ, और भी कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट जिसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आप 10 सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर इंस्टॉल करें, उनके अलग अलग लाइसेंस बाय करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसी प्लेटफॉर्म पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये कहते हैं कि बस आप पेड वर्जन बाय कर लेंगे तो ये साइड में जो आप देखते हैं ना ऐड वगैरह, ये नहीं आएंगे, और इसका पेड वर्जन बहुत ही सिंपल सा चार्जेस है। यहाँ पर अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है कि आप गूगल ड्राइव वगैरह को भी साथ में सिंक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को मेरी ड्राइव से कोई यहाँ पर फाइल एक्सेस करना है, लेट्स से वेब PSD टेम्पलेट्स। तो क्या होगा कि अगर कोई टेम्पलेट ओपन नहीं हो रहा है तो वो मुझे यहाँ पर ऑप्शन देगा कि मैं उसको फोटोपी पर ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया फीचर है, और गूगल भी अलाउ करता है इसको, है ना। तो लोगो चेंज करना हम लोग सीख गए, किस तरह से लोगो वगैरह चेंज होगा। तो सब कुछ चेंज किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, तो धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल अपना इंक्रीज़ करेंगे। पहले बेसिक्स से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। तो इसको फ़िलहाल क्लोज़ करेंगे, यहाँ भी क्लोज़ कर लेते हैं, इसको भी क्लोज़ करेंगे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है, आपको फटर चेंज करना आ चुका है इसके अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स से कि अगर मुझे अपना खुद से कोई डिज़ाइन पूरा का पूरा स्क्रैच से बनाना हो तो वो कैसे क्रिएट होगा। तो इसके लिए हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, ये तो हुआ प्रीमेड लेआउट। D drive, class recording, MWF 103212,
चलिए बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट से शुरू करते हैं। लेट्स से ये एक डिज़ाइन है और हमें इसको क्रिएट करना है वहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्डप्रेस में आइए, यहाँ से ऑल पेजेस में हमारे पास एक सैम्पल पेज है, ठीक है। हम इसी के ऊपर क्रिएट करेंगे, राइट। क्लिक ऑन एडिट। तो यहाँ पर आपने करना है यूज़ द डीबी बिल्डर। अगर ये आपको ऑप्शन देगा तो आप क्या बोलेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम एक नया अपना जो है सेक्शन क्रिएट करेंगे, रेगुलर सेक्शन, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया, इसको क्लोज कर दिया। तो बिल्कुल नया हो गया हमारे पास सेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस सैम्पल पेज को अपडेट करें और इसको प्रीव्यू चेंजेस करते हैं, फिलहाल इसमें कुछ है नहीं तो इसलिए दिखाएगा नहीं, वो पहले आप कुछ बना लें इसके अंदर। फिलहाल प्रीव्यू चेंजेस में अगर हम लोग जाएंगे तो आप देख सकते हैं ब्लैंक आ रहा है। फुटर हमने अपना ऑलरेडी बना रखा था तो वो फुटर आ गया, तो इस पेज में कुछ नहीं है। हेडर हमारा पहले से बना तो वो पार्ट आ गया, तो हमें यहाँ पर मैटर अपना इंसर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन टोटली कस्टम हो, ना तो मुझे ये नैब बार चाहिए इसमें, ना ही मुझे ये फुटर की रिक्वायरमेंट है, इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, यहाँ जाके चूज़ करना है ब्लैंक पेज एंड क्लिक ऑन अपडेट, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप प्रीव्यू चेंजेस करेंगे ना, तो देखिए कैनवस एकदम ब्लैंक है, यानी कि अब हम यहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एक टॉप में ब्लैक बार हमें दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ आना है और इधर डिज़ाइन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये होता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है कि जैसे ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, मतलब कि रो के अंदर फिर हमें कितने कॉलम बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंगल कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, यहाँ 4 कॉलम्स है, यहाँ 2 कॉलम्स है, यहाँ 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने सेक्शन क्रिएट कर लिया है। सेक्शन में जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास कॉलम के ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने डिज़ाइन से कंपेयर करें, 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑड इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जैसे अगर ये टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये 8 + 4 = 12 है ना। तो यानी कि आपको ऐसा सिनेरियो मिल जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, है ना, इस तरह से। इसके बाद ऐसे आपको फटर में भी दिखाई देगा। तो आप इसकी विड्थ को और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 10 + 2 12, तो यानी कि लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा और ज़्यादा छोटा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे पास है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमें सिंगल रो बनानी है और इसमें क्या आप डालना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इसमें इंसर्ट कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रखना चाहूँगा। कलर कोड चेक कीजिएगा, एग्जैक्ट प्योर ब्लैक है या कुछ डिफरेंट शेड है। ये देखिए लिटिल बिट डिफरेंस निकल गया। अगर प्योर ब्लैक होता है तो 0 0 होता है। ये हमने यहाँ पर कॉल किया। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। तो डिज़ाइन साइज़, ठीक है। तो हाइट हम लोग यहाँ पर इसकी एक सेट करके आएंगे, तकरीबन 17 पिक्सल्स की इसकी हाइट है। तो यहाँ पर पुट कीजिए 17 पिक्सल्स एंड क्लिक ऑन अपडेट। ठीक है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी इसमें लॉग्ड इन है, तो हो सकता है मैं इसलिए दिखाई ना दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेज को एक इनकॉग्निटो में मोड में आके चेक करेंगे क्या ये बना। आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, सेक्शन बन चुका है हमारा इस तरह से। तो जब हमने ये कलर यहाँ कॉल किया तो ये आया हमारा यहाँ पर, बट हमें तो बिल्कुल टॉप में चाहिए था। तो क्या हमने सही जगह पर कॉल किया है इसको या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने
जो कलर कॉल करना है वो यहाँ करना है कॉल, इस वाले एरिया में, यानी कि सेक्शन पे डालना है हमें। ठीक है, और इस सेक्शन की हाइट वगैरह हम यहाँ पर सेट करके आएंगे। हाइट इज़ 17 पिक्सल्स। ओके करेंगे, एक नया सेक्शन बना लेंगे, रेगुलर सेक्शन, और इसके अंदर हमें क्या बनाना है, अपना नेविगेशन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इसमें बनाने के लिए, सर्च करेंगे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू में फ़िलहाल हम लोग प्राइमरी नेविगेशन कॉल कर लेते हैं, बाद में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, और लोगो जो भी आपने कॉल करना है वो यहाँ से कॉल होगा। तो फिलहाल हम लोगों ने मेन्यू को यहाँ पर कॉल किया है, कंट्रोल एस करेंगे यहाँ से सेव करने के लिए। तो इनकॉग्निटो मोड जहाँ हमने बनाया था वहाँ जाकर रिलोड करेंगे एक बार, तो आप देखेंगे टॉप में हमारा आ चुका है कलर। अभी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो रिलोड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक लिखा आता है इनेबल विजुअल बिल्डर, आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस एरिया में ऊपर नीचे कुछ पैडिंग है, ये देख रहे हैं, इसको हमें कम करना होगा। तो हम यहाँ से इसको कम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको लगता है ये परफेक्ट है इतना साइज़, तो उसके बाद में यहाँ से हमने ट्रिपल डॉट पर क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद आपने एग्जिट विजुअल बिल्डर करना है। तो ये देखिए टॉप वाला बार क्रिएट हो गया अपना। अगर आपने ये चेंजेस किया तो आपको यहाँ पर भी अपडेट करना होगा फिर से, यानी कि रीलोड। तो जो चेंजेस आपने किए वो यहाँ पर आ चुके होंगे। तो मैं देखो यहाँ पर चेंजेस, इस बटन पर क्लिक करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो विजुअल बिल्डर में चेंज कर लीजिए, या फिर अंदर यहाँ पर भी आप विजुअली चेंजेस कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो चेंजेस हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, तो ये काम अपना हो गया। अब हमें यहाँ पर ये जो नेविगेशन है एक अपना नया डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये तो हो गया जो हमने यूएक्स वाला डिज़ाइन बनाया था। अब इस थीम के अंदर कुछ डिफरेंट डिमांड है, तो ये हमें बनाना है। तो इसमें है होम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट अस। तो प्रेस करेंगे टी फॉर टेक्स्ट टूल, ये मैटर कॉपी, और हम यहाँ से वापस आएंगे मेन्यूज़ के अंदर। बाकी एक्स्ट्रा सभी बंद कर दीजिए, उनके में कोई नीड नहीं। तो यहाँ से आपने एक नया मेन्यू क्रिएट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं कस्टम। ठीक है, मेन्यू। इसके बाद आपने यहाँ से बोलना है क्रिएट, कस्टम मेन्यू अपना क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपने कस्टम लिंक जो है वो कॉल करने हैं। तो ये तो पेजेस है, तो पेजेस जो भी थीम होगी इस तरह से लिखे हुए आएंगे। हम यहाँ से कस्टम लिंक पर क्लिक करेंगे, और क्या क्या हमें लिंक बनाने हैं वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे। तो जैसे पहला क्या है, होम, हमने बोला ऐड टू मेन्यू। होम के बाद है अबाउट अस, और यहाँ पर हैश लगा दीजिएगा अगर कोई लिंक नहीं आपके पास। अबाउट अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमने बनाया अपना कस्टम मेन्यू, एंड यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और डिस्प्ले लोकेशन इसकी प्राइमरी कर लेंगे, इसको यहाँ से करेंगे क्लोज। इसके बाद जब हमने मेन्यू अपना कॉल किया था वहाँ पर आप देखेंगे आपको कस्टम मेन्यू अपना मिलना चाहिए। तो फिलहाल आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, आप एक बार पेज को रिलोड करिए, यहाँ पर ये आपको विजिबल हो जाएगा इसमें। नाउ क्लिक अगेन एंड कस्टम मेन्यू, यहाँ से करेंगे अपडेट।
प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं आपके सेम नेविगेशन अवेलेबल है। इसके बाद हमें इसमें एक लोगो ऐड करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन लोगो, यहाँ से ऐड इमेज। इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने अपने इस डिज़ाइन से इमेजेस ले लेने हैं। तो ये हमारे पास इमेजेस वगैरह अवेलेबल है। लोकेशन का हमने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ आएंगे ऐड इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, पेस्ट योर लोकेशन हेयर, दिस इज़ अ हेडर लोगो, क्लिक ऑन ओपन। ये अपना लोगो आ गया, हमने ये अपलोड किया लोगो अपना, प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर, ये देखिए लोगो। अब जो नेविगेशन के अंदर हमारे लिंक्स हैं वो हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, डिज़ाइन, यहाँ से लेआउट आपको मिलेगा लेफ़्ट लाइन, ये आपका सेंटर, ये आपका इनलाइन सेंटर यानी कि लोगो बीच में, ठीक है। बट जो मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करें उसके लिए, मेन्यू टेक्स्ट, मेन्यू टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसका लुक एंड फील हमें चेंज करना है। सो लुक एंड फील में हम लोग क्या देखते हैं, ये एरियल फॉन्ट है, बोल्ड है, 12 पिक्सल्स है और कलर इसका डिफरेंट है। तो हमने यहाँ से कॉपी किया इसको, तो यहाँ से आप देखेंगे टाइपोग्राफी कंट्रोल, तो मेन्यू फॉन्ट, ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एरियल, अदरवाइज आप ऊपर टाइप कर लीजिए, इतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना, ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगा। एरियल में हमें क्या मिल रहा है, बोल्ड, उसके बाद क्या है, अपर केस, देखो सब सेट हो गया। कलर, यहाँ आएंगे और कलर कोड अपना कॉल करेंगे, ये देखिए चेंज हो गया सर, इस तरह से। इसके बाद एक्टिव लिंक कलर आपने क्या रखना है, तो यहाँ जाएंगे, एक्टिव लिंक कलर, यहाँ से क्लिक, कोड कॉपी, इस तरह से हमने एक्टिव लिंक आ गया। तो अगर हम लोग जब पेज बनाएंगे, जैसे आप होम पर होंगे, तो होम का कलर आपका डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद हमें और क्या चेंज करना है, इसमें वापस आएंगे डिज़ाइन में, मेन्यू टेक्स्ट, तो एक्टिव लिंक कलर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मेन्यू का काम अपना ओके ओके, और आप इसका यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सभी हम लोग उसको वेबसाइट में प्रीव्यू करेंगे, क्या लुक एंड फील है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट अपना क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आपको लगता है कि भी हमें इसमें ऊपर नीचे गैपिंग वगैरह को कंट्रोल करना है, तो वो हम लोग लास्ट में एक ही बार में सेट कर लेंगे चीज़ों को। तो ये है अपना मेन्यू, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता भी होना चाहिए जब हम लोग यहाँ पर आए, दिस इज़ अ टॉप बार, दिस इज़ अ नेविगेशन एरिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या अपना मेन्यू। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, एक बैनर अवेलेबल है इसमें, ठीक है, इसको हमें यहाँ कॉल करना है। आप अगेन यहाँ उससे प्लस करेंगे, एक नया सेक्शन बना लेंगे, इसके अंदर अपने इमेज चूज़ कर लेना है, यहाँ से आप ऐड इमेज करेंगे, अपलोड पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैनर, ठीक है, अगेन अपडेट, रिलोड हेयर, ठीक है। अब ये क्या है, लेफ़्ट में आ रहा है और नैवबार जो है वो ब्रॉड है। अब क्या है कि जो थीम है उसकी विड्थ ज़्यादा है, लेकिन जो पीएचडी डिज़ाइन है उसका विड्थ कम है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ कंपैरिजन देखें तो हम यहाँ नोटिस करेंगे इस डिज़ाइन की जो विड्थ है वो कितना 960 पिक्सल्स, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ इसको कंपेयर करते हैं तो इसका विड्थ कितना है 1080। तो ये देखें इतना एरिया खाली है इसमें, ठीक है। तो हमें इसी विड्थ को कंट्रोल करना है, तो कैसे करा जाए इसको कंट्रोल, यहाँ आएंगे एडिट, यहाँ से डिज़ाइन, यहाँ से साइज़, साइज़ क्या लिखा रहा है 1080, हम इसको जाके बोलेंगे 960। इसी तरह से नैवबार में भी हम लगाएंगे डिज़ाइन, साइजिंग, क्या लिखेंगे, अपडेट करेंगे। आई होप हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। परफेक्ट, इस तरह से
तो अभी तक हमें कहीं पर कोई कोड लिखना पड़ा, सब कुछ बन रहा है। और डिज़ाइन हम लोग फोटोशॉप से बना रहे हैं। पहले तो चलो हम लोग ये कह सकते चलो इंपोर्ट हो रहा है, अब हम लोग अपना खुद का बिल्ड भी कर रहे हैं, देख के विजुलाइज कर रहे हैं, देन उसको बनाते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपका डिज़ाइनिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा इसके अंदर। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं, बस समझना होता है हमें इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, अब हमें इसमें बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, ये आप देख रहे हैं बॉर्डर। तो क्या करेंगे, यहाँ से अगेन डिज़ाइन में आएंगे और ये वाला जो हमारा रो है, ठीक है, तो आप अपनी इस रो में इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इमेज में आएंगे, डिज़ाइन में आएंगे, आपको यहाँ से एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं, ये है ऑल साइड्स, ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं, टॉप में हमें बॉर्डर कॉल करना है, बॉर्डर का थिकनेस होगा 1 पिक्सल और जो बॉर्डर का कलर है वो होगा लाइक C0। इसी तरह से हम यहाँ से बॉटम में भी काम करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई किया, अपडेट करेंगे तो अभी यहाँ पर आपको एक हल्का सा बॉर्डर दिखाई देगा। रिलोड करते हैं, ये देखिए बॉर्डर यहाँ पर जो कॉल हो चुका है इसके ऊपर, ठीक है, बहुत माइनर से पता चल रहा है। हमें इसमें गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन में आपको मिलेगा इस ऑप्शन, कहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ आना था, डिज़ाइन। डिज़ाइन में ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या यूज़ करना है, पैडिंग। पैडिंग टॉप से हमें कितना रखना है, मैंने लिखा 20, ठीक है। बॉटम से कितना रखना है, 20। अगर टॉप बॉटम से बराबर रखना है तो लिंक को ऑन कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे अगेन और यहाँ पर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे रीलोड। बट ये गैप हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो रहा है, तो क्या और अप्रोच हो सकता है उसके ऊपर ध्यान देंगे। डिज़ाइन, साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर अप्लाई तो हुआ है, चेक करेंगे कि पैडिंग यहाँ पर कॉल हुआ है कि नहीं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये हमारा बटन होता है, इसको आपने ऑन करना है। उसके बाद देखिए पैडिंग तो अप्लाई हुआ है, इमेज आप देख रहे हैं ग्रीन वाला पार्ट है, ये 20 पिक्सल का पैडिंग है, बट हमारा बॉर्डर जो है वो क्लोज में ही हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है इससे। तो पैडिंग को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, बॉर्डर को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा इस केस में। और ये बॉर्डर और बॉर्डर 0 और यहाँ से नन, बॉर्डर 0 यहाँ से नन। अपडेट कर लेंगे इसको और एक बार रिलोड करेंगे। तो देखिए बॉर्डर जो है हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम लोग बॉर्डर जो है ना इमेज पर डाल के रो पर ट्राई करेंगे, राइट। डिज़ाइन, बॉर्डर फ्रॉम टॉप 1 पिक्सल, सॉलिड, कलर, ओके। पहले इतना चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना कि नहीं। तो बॉर्डर देख सकते हैं आप क्रिएट हो चुका है। तो इसका हम लोग गैप वगैरह कंट्रोल कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो इसी तरह से हम लोग दूसरा बॉर्डर ट्राई करेंगे। डिज़ाइन, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम 1 पिक्सल, कलर, ठीक है। इमेज में आएंगे, हमने पैडिंग कॉल किया था इसके अंदर, स्पेसिंग में, स्पेसिंग, कंट्रोल एस, ये लीजिए, परफेक्ट, ये हमारा क्रिएट हो गया पार्ट। अब हमें इस सेक्शन में ऊपर टॉप से गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमें इस गैप को भी रिमूव करना है। तो यहाँ से ये देखिए, ये गैप देख रहे हैं, इसको हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना है। फिट हो गया। अब ये जो गैप हमें बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल दिख रहा था वो नहीं दिखाई देगा। ये लीजिए,
हो गया क्लोज्ड। इसी तरह से इसके बाद हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू PSD 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ आएंगे हम लोग, एक नया सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन के अंदर 3 इक्वल कॉलम्स बनाएंगे और पहले वाले कॉलम में हमें क्या डालना है, एक हेडिंग, एक डिवाइडर, एक पैराग्राफ, इस तरह से। तो लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग में आप क्या लिखना चाहते हैं, लाइक अबाउट अस, तो ट्राई करेंगे अबाउट अस एंड ओके, ठीक है। एक हमें डिवाइडर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से डिवाइडर ले लेंगे हम लोग, ओके कर लेंगे। एक हमें पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट में क्या लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपना मैटर और उसको कॉल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट हमने किया, इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र में चेक करेंगे, ये देखिए क्रिएट हो गया। तो अगेन इसका एरिया का विड्थ हमें 960 पर लॉक करना होगा, तो आपको कहाँ आना होगा, इस एरिया में डिज़ाइन साइजिंग 100 को 960 पर लॉक करेंगे, प्रेस Ctrl+, और ये सिमेट्री में आ जाएगा इसके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये पार्ट अपना इस तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आइकन भी है, तो हम अपनी हेडिंग में आइकन किस तरह से ला सकते हैं। वापस यहाँ आएंगे एडिट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कोई आइकन का ऑप्शन नहीं है, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना होगा। रिमूव करेंगे इसको, एक और न्यू फीचर ऐड करेंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर। ब्लर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें आइकन का ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना टाइटल, टाइटल क्या है, अबाउट अस, ठीक है। अब जो टेक्स्ट है वो हम लोग बॉडी में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आइकन हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यूज़ आइकन, इसको आप बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट एरो में दिखाई दे रहा है, तो राइट एरो यहाँ पर अवेलेबल है, हमने ऐसे इसको किया ओके, और इसकी पोजीशन में ऊपर रखनी है, देखिए कितना सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑर्डर चेंज हो गया। वापस यहाँ आएंगे, इसको थोड़ा सा लुक एंड फील हमें सेट करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट है, यहाँ टाइटल टेक्स्ट है, यहाँ बॉडी टेक्स्ट है, हमें टाइटल टेक्स्ट बनाना है। टाइटल टेक्स्ट पर आप क्या बनाना चाहते हैं, हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब कुछ अभी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, H4 के अंदर टाइटल का फॉन्ट हमें क्या रखना है, एरियल, एरियल के अंदर में क्या रखना है, बोल्ड, बोल्ड के अंदर में क्या रखना है, अपर केस, अपर केस के अंदर हमें अलाइनमेंट क्या रखना है, लेफ्ट, ठीक है। और साइज़, साइज़ है इसका 18 पिक्सल, तो अपना वेट लकीली 18 पिक्सल ही, बट हम लोग फिर भी अपडेट कर देते हैं इसके अंदर। और कलर है अपना ब्लैक, ब्लैक में एग्जैक्ट ब्लैक नहीं होगा, ये भी अगेन क्लोज टू ही होगा कुछ, यस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर इमेज एंड आइकन पर आएंगे, ठीक है। तो आइकन की प्लेसमेंट क्या है, टॉप, हम इसको बोलेंगे टॉप नहीं लेफ्ट में चाहिए, ठीक है। पहले इतना प्रीव्यू कर लेते हैं, आगे ना। तो यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ से हम रियल टाइम में देखते भी रहेंगे और कलर वगैरह भी चेंज कर लेंगे इसके। इधर रख लेते हैं, डिज़ाइन में आएंगे, इमेज एंड आइकन, आइकन का कलर, ठीक है। तो कलर अगेन इसका वही है, तो आप यहाँ जाइए, हैश, ओके, कलर चेंज। इसका आइकन का साइज़ वगैरह हुआ यहाँ पर, आइकन करते ये देख रहे हैं आप, तो हम इसको तकरीबन 20 पिक्सल पर ले आते हैं, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर ठीक है, तो आइकन हमारा ओके है, हमें बस बीच के गैप को कंट्रोल करना है। ढूंढते हैं गैप की प्रॉपर्टी कहाँ डाली, इमेज आइकन, आइकन प्लेसमेंट, आइकन विड्थ, राउंडेड कॉर्नर, अगर कोई बॉर्डर डालना है, इमेज आइकन बॉर्डर स्टाइल, इमेज आइकन बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर है सॉलिड, इमेज आइकन मार्जिन, टॉप बॉटम से नीचे लेफ्ट राइट, मैं इसको बोलता हूँ 0 हो जाए, ठीक है। और अगर कोई पैडिंग है तो वो भी 0 हो जाए,
ऑप्शन और है हमारे पास स्पेसिंग। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं कहाँ से एडिट होगा। और इसके बाद क्या है यहाँ पर, ये लाइन डिवाइडर पर आएंगे। डिवाइडर की जो थिकनेस है, उसका जो कलर है, इसको आपने चेक कर लेना है। अगेन ये भी वही है 09। तो डिवाइडर विजिबिलिटी लाइन, लाइन का कलर यहाँ से चेंज होता है, राइट। एक लाइन का कलर चेंज हो गया। सॉलिड चाहिए हमें, पोजीशन टॉप में चाहिए। साइजिंग की बात करेंगे, डिवाइडर की जो थिकनेस है वो 6, ठीक है। इसके बाद कहीं पर हमें कुछ स्पेसिंग ऑप्शन मिलना चाहिए ऊपर नीचे, ऐसे इसको करेंगे ओके। और ये ऊपर वाले पार्ट का स्पेसिंग, इसको इस तरह से कम कर लेंगे, राइट। ये इस वाले पार्ट का स्पेसिंग है, ठीक है। इसके बाद ये जो मैटर यहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा है, एरियल रेगुलर 12 और कलर डिफरेंट है। तो यहाँ इंग्लिश मैटर में डिज़ाइन टेक्स्ट एरियल, अगेन रेगुलर, कलर, साइज कितना है 12 काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम लोग चलो हम 14 ही रखेंगे, 12 बहुत टाइनी साइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला पार्ट देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ से आप इसको वापस से वायर फ्रेम मोड में लेके आ जाएंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये वाला जो पार्ट है वो कर गए सेम, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस खाली मैटर ही चेंज करना होगा। ऐसे जैसे डिवाइडर, सो में डिवाइडर हो गया, टेक्स्ट लास्ट वाले में रिक्वायर्ड है। इसके बाद मैटर हमें चेंज करना है। यहाँ पर अबाउट है, यहाँ पर क्या बेनिफिट्स, कॉपी करेंगे बेनिफिट्स को, कंट्रोल एस, और उसको ब्राउज़र में एक बार चेकआउट करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लिस्ट आइटम जो है यहाँ पर वो किस तरह से ऐड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए